ये आपकी जो लैब है ये क्या स्पेशलाइज करती है, किस फील्ड में स्पेशलाइज करती है, और इसकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है आपके अंडर योर लीडरशिप? वकार भाई, ट्रेडिशनली जहाँ पे इस बिल्डिंग में वी मूव्ड हियर November 6th of 2006, exactly November 9th, I'm sorry. Or we were four people who moved into this facility, or this used to look like a huge place and I had no idea what to do with it or what I will do with it. एक जहन में ख्वाब था. ख्वाब की तामीर होना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हो. However, this was supposed to be a center of excellence in GYN pathology and in uropathology, which we moved towards, and today we deliver to more than about 250 to 300 clinicians specialized surgical pathology services for their patients for urology, gastroenterology and OBGYNs. उसके अलावा जो बाकी फील्ड्स हैं वी ऑल्सो सर्व देम, बट वो कॉन्सेंट्रेशन हमारी इन तीन एरियाज़ में है. उसके अलावा देन इन दी लास्ट 6 months or so वी जब लैब का नाम लिया जाता है तो हर कोई सोचता है वो ब्लड लैब जिसके अंदर आपकी केमिस्ट्रीज होती हैं, ब्लड ग्लूकोज होते हैं या लिवर पैनल होते हैं और वो सब कुछ, वो चीज़ वी नेवर डिड दैट. मगर एक कंप्लीशन ऑफ सर्विस के लिए वी आर होपिंग के वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ओपनिंग इट ए क्लिनिकल लैब डिवीजन. और आप कुछ लोगों से मिले भी हैं, अभी आज हमारा क्रिसमस का लंच भी था. एंड फ्रॉम जो आपने भी शायद सुना हो कि इंशाल्लाह जनवरी के आखिर तक विल ओपन द डोर्स फॉर दैट. एंड अल्लाह ने चाहा इट विल बी ए नेशनल रेफरेंस लैब. उस साइज़ की तो नहीं हो सकती जिस पे क्वेस्ट है या लैबकोर है या कुछ और नेशनल लैब्स हैं, मगर जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे they will definitely be equivalent to those, if not better in some ways. और अगर अल्लाह ने चाहा और अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो इंशाल्लाह we will make something which is of a national level जो we all together can be proud of. So the upcoming lab is going to be like as usual there's so many labs around in America, like regular blood testing, जी panel testing, जी, glucose testing, cholesterol, liver testing. So you're going to be doing business nationwide with that lab? जी, हम अभी भी नेशन वाइड तो नहीं है, बट वी आर अ नेशनल रेफरेंस लैब. हमें वी गेट आवर बायोप्सीज काफ़ी जगहों से. वी हैव क्लाइंट्स ऑल ओवर. तो वही हम उसी मॉडल को वी विल टेक इट टू द क्लिनिकल लैब ऑल्सो. और उम्मीद ये है कि जो हमारे करंट क्लाइंट्स हैं वो हमारी ब्लड सर्विसेज के लिए क्लिनिकल लैब की सर्विसेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, करेंगे एंड विल एक्सपैंड फ्रॉम देयर. ऐसे. सो आपकी जो ये डिलीवरी है, रिजल्ट डिलीवरी, एक होता है ना, बंदा आया उसकी आपने स्कैन किया, MRI की, विद इन 24 आवर्स आपने उनको रिजल्ट भेज दिए. जी जी. सो आपकी ये सर्विस क्या है, क्विक सर्विस क्या है, इसको कैसे आप डिलीवरी देते हैं? we हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वी हैव इन्वेस्टेड ग्रेटली बोथ इन मैन पावर एंड रिसोर्सेज. बल्कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम इज़ इन पाकिस्तान. हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह वहीं लिखे जाते हैं. देन वी हैव आल्सो बॉट सम प्रोग्राम्स जो यहाँ अमेरिका के अंदर हैं जो स्टैब्लिश्ड हैं क्लिनिकल लैब के लिए. एंड जो हमारी रिपोर्ट डिलीवरी और स्पेसिमेन पिकअप वगैरह, इट इज़ एंड विल बी एट पार विद एनी नेशनल लैब. Excellent. I see. Okay. How the big physicians and hospital or neurosurgeon or gastroenterologist surgeons rate your lab? लैब को रेट करने का आई थिंक एक ही तरीका हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है आपने उसको कब रिटेंशन रेट क्या है आपका, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी कम्पिटिटिव फील्ड है. जैसे आपने कहा कि लातादाद लैब्स हैं एंड देयर इज़ इनफ बिजनेस आउट देयर, इफ़ यू कॉल इट बिजनेस, इनफ पेशेंट वर्क आउट देयर कि दे कैन ऑल सर्वाइव. देयर इज़ ए ट्रेंड कि इन दिस डाउन टर्न ऑफ इकोनॉमी दैट मेडिसिन विल गो नोवेयर, और बहुत सारे लोग अब लैब्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं. All I know is that throughout my career in pathology and about 10 years in private pathology, private labs out of the academic institutions, my client, physician retention rate has been close to 99%. Oh, excellent. So I don't believe in losing a client. We survive and live on service, personalized service.
In some forms, we are a boutique lab. We'll do anything for the patient and for the clinician to provide the patient what he or she needs to, and deliver it in any manner. My people will work 24 hours a day, और अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए जो अदर कहीं और नहीं मिल रही, but it really benefits the patient, we will do whatever we can to provide it immediately. So you have complete marketing team to solicit businesses or resource and research. We have a sales force in New Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania, and some other states in the country. I see that. Okay. Where you want to see your lab next 5 years? A mid-sized lab, so that we can provide the quality of service which we provide. जब आप lab बहुत बड़ी हो जाती है, and that's the problem जो कुछ और labs हैं जो बहुत बड़ी हैं कि वहाँ पे personal interaction जो physician और pathologist का वो चला जाता है. We want to ensure that that does not go away. We want to remain a center of excellence. जब आप center of excellence की बात करते हैं, it does not go. Center of excellence cannot be run at that level जहाँ पे कहते हैं हर रोज़ कोई चंद मिलियन patients पे काम आ रहा है. It becomes a factory, and that is a ideology that I don't believe in. We want to give the quality of service. We want to remain a center of excellence, which you can do very well when you're small. It's a little more difficult to do when you're mid-size. I mean, there are various parameters in which you will consider something small or mid-size, but I will only go to the stage till we can provide that quality edge, because we survive on that. So at that level, I mean, it's monetary numbers are not important in it at all, because this is not being run by any venture capitalist or investment firm. So it is going to survive on quality. And we'll only grow it to the point where we can deliver the quality. सफीर पाकिस्तान. नाज़रीन, आपका मेज़बान वकील खान लॉस एंजलिस से बहुत दूर सेंट लुइस मिज़ूरी में, और आज मेरी मुलाकात यहाँ हो रही है जनाब डॉक्टर तारिक मंजूर साहब से, प्रेसिडेंट इलेक्ट अपना. आपको बताया कि अपना पाकिस्तान की वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ काम कर रही है, बल्कि अपने के लिए भी बहुत कुछ काम कर रही है. तारिक मंजूर साहब की शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है. सेंट लुइस मिज़ूरी में इन्होंने माशाल्लाह बहुत आला काम किए हैं. फॉल मीटिंग में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया. आपके अपना की जो डायरेक्टरी है उसके लिए बहुत अच्छे काम किए. बहुत सारे इन्होंने फ़ंड रेज किए अपना के लिए जो काबिल ज़िक्र हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है अपना को, और आइंदा भी रहेगी. और दिस पीपल लाइक ए बीकन ऑफ द लाइट्स फॉर अपकमिंग लीडरशिप टू अपना. आइए बात करते हैं डॉक्टर तारिक मंजूर साहब से, सेंट लुइस मिज़ूरी से. मुझे उम्मीद है कि आप इनके इंटरव्यू को ज़रूर एंजॉय करेंगे. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे मिजाज हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच गिविंग मी ऑडियनशिप. यू वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग. एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आई एम टॉकिंग टू दी अपना इलेक्ट प्रेसिडेंट. ओके. और हमेशा अपना जो भी सदर इलेक्ट होता है उसकी अपनी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, उसका अपना कोई एजेंडा होता है, उसका प्लान होता है कि यार मैं कोई नई चीज़ अपना को दूंगा, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई फ़िलासफ़ी, कोई नया अंदाज़, कोई नया तौर तरीके से मैं अपनी जो है सदारत मुकम्मल करूँगा. क्योंकि टाइम बहुत कम होता है. 1 साल का टाइम जो है बहुत ही जस्ट लाइक तूफ़ानी टाइम. उसमें बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं. आपकी हिसाब किताब, CME, पॉलिसीज़, डिफरेंट इश्यूज़ को आपने टैकल करना होता है. फिर आपको एक फंक्शन भी करना होता है, फॉल मीटिंग, स्प्रिंग मीटिंग, विंटर मीटिंग. तो ये बताइए आपका एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट आपका एजेंडा क्या है, और आप आज हमारे नाज़रीन को क्या कुछ बताना चाहेंगे अपना के बारे में? Assalamu alaikum again everybody. Thank you very much Waqar bhai for coming to St. Louis, and on behalf of Apna actually I'm very thankful Safir Pakistan, particularly you, for doing all this thing, not only for Apna, for Pakistan also. And for the introduction for the audience, you know, Apna is one of the largest organization
We have more than 16,000 Pakistani physicians in the United States.